तो फिर ऋषियों ने इनमें से चुने हुए वर्ग को, चुने हुए लोगों को सनातन का ज्ञान दिया, बाकी लोगों को वर्ग में रखा, यह ज्ञान उन तक प्रचार प्रसार हो और आने वाला समय में भी ब्राह्मण वही कहलाए, ब्राह्मण वही कहे जाए जो गुना आधारित हो, ना कि जन्म के आधार पर हो। यानी ब्राह्मण वो ब्रह्म जनातीति ब्राह्मण। किसी शूद्र ने यदि ब्रह्म का ज्ञान पा लिया तो ब्राह्मण है। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी भजन राम बिनु चारों वर्ण चमार। यदि जिसने परमात्मा का ज्ञान की प्राप्ति ना किया हो, तुलसी भजन राम बिन, यानी कि जिसे ज्ञान की प्राप्ति ना हुआ हो, जिसने परमात्मा का भजन ना किया हो, तुलसी भजन राम बिन चारों वर्ण चमार। जब कोई व्यक्ति उस सत्य सनातन के खोज में रत ही ना हो, जब कोई व्यक्ति उस धर्म का आचरण ही ना करे, तो भले ही चारों वर्ण है, चारों वर्ण चमार। तुलसीदास कहते, चमार का मतलब जाति सूचक शब्द नहीं, चमार का मतलब यह शरीर चमड़े का है। इस मल मूत्र से बने हुए पंच तत्व से बना हुआ यह शरीर चाम है, चमड़ा है, मांस मज्जा से बना हुआ चमड़ा है। जब सत्य की तरफ आगे बढ़े ही नहीं कोई, तो भले ही ब्राह्मण हो और भले ही शूद्र हो, चारों वर्ण चमार। वो चमड़े का परवरिश करने वाला, उस मल मूत्र के पालन करने वाला सिर्फ वर्ग है। ना कहे वो अपने को ब्राह्मण, ना कहे वो अपने को शूद्र, ना कहे वो अपने को वैश्य, ना कहे वो अपने को क्षत्रिय। चारों वर्ण, इस मल मूत्र को पालन करने वाला चारों वर्ण चमार। तुलसी भजन राम बिन चारों वर्ण चमार। फिर तो चारों वर्ण ही चमार। इसलिए कोई किसी भी वर्ग में हो, ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। संसार के चारों वर्ण जन्म आधारित नहीं है, यह चारों वर्ण गुण आधारित है। लेकिन जब तक उस सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है इन वर्णों में, तब तक तो ठीक, चारों वर्णों में प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन चारों वर्ण को जब यह लगे कि सत सनातन का कुछ साधना भी कर लिया जाए, कुछ आचरण भी कर लिया जाए, कुछ थोड़ा कुछ ज्यादा, और सनातन का साक्षात्कार किया जाए, तो फिर चारों वर्ण से एक और एक ऊपर के पायदान का एक रखा गया, यानी आश्रम, चार आश्रम। यानी चार आश्रम के नीचे फिर चारों वर्ण आ जाते हैं। जिस चार वर्ण में कहा जाता है मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, जब आश्रमीय व्यवस्था में प्रवेश करते तो फिर वहां छोटा बड़ा हो जाता। आश्रमीय व्यवस्था अपने अपने, फिर वही अपने अपने कृत, अपने अपने कर्म, किसको कितना सनातन का आचरण करना है या साक्षात्कार करना, आचरण करना है और साक्षात्कार करना, क्या करना, तो फिर उसके लिए चार आश्रम की व्यवस्था। तो चार आश्रम में फिर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये आरंभ के समय में था। लेकिन जैसे ही आश्रम व्यवस्था का नाम आए, तो फिर संसार के चारों वर्ण उसी समय गृहस्थ आश्रम हो गए। यानी कि संसार में रहने वाले चारों वर्ण, अब कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं हुआ। शूद्र है तो भी गृहस्थ आश्रम वासी है, क्षत्रिय है तो भी गृहस्थ आश्रम वासी है, वैश्य है तो भी गृहस्थ आश्रम वासी है, ब्राह्मण है तो भी गृहस्थ आश्रम वासी है। और चारों के लिए आश्रम व्यवस्था के लिए जो कर्तव्य और कर्म है सबका एक जैसा। यानी धर्म के क्षेत्र में, यानी सनातन के दृष्टि में जब आश्रमीय व्यवस्था में प्रवेश किया जाता है, तो एक गृहस्थ आश्रम में चारों वर्ण की अहमियत
एक जैसा है। चारों वर्ण में जो सम्मान ब्राह्मण का है, तो गृहस्थ में जो सम्मान ब्राह्मण का है वही सम्मान शूद्र का है। गृहस्थ आश्रम में शूद्र और ब्राह्मण में फर्क नहीं है। गृहस्थ आश्रम का मतलब गृहस्थ आश्रम, वो किसी भी जाति का हो, किसी का भी हो, कुछ भी हो। और यथार्थ में सनातन का प्रवेश आश्रम से ही होता है, सनातन का प्रवेश वर्ण से नहीं होता। वर्ण तो एक दोहरी व्यवस्था है कि सनातन का उसके द्वारा उसके समाज में प्रचार प्रसार हो, और बाकी अपने अपने गुण के आधार पर सब कर्मरत रहते। मैं आपको धर्म का प्रचार करूं चाहे ना करूं, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो चाहे कोई भी धर्म के हो, आप व्यापार करोगे ही उसी समय आप वैश्य होगे, बगैर कहे सुने। आपसे भगवान कहे चाहे ना कहे पर आप व्यापार जरूर करोगे। व्यापार करना यदि आपका गुण है तभी व्यापार करो। और आपके पिताजी व्यापारी हो और आपका गुण है नौकरी करने का, तो आप शूद्र हो। आपका पिताजी अभी व्यापारी है, मानो कि चाय बेचते हो, टमाटर बेचते हो, तो वैसे हैं, और आप सोचते हो कि मैं सरकारी नौकरी करूं, तो आपका पिताजी तो वैसे हो गए और आप शूद्र हो गए। आप सरकारी नौकरी करो चाहे कोई भी नौकरी करो, आपका पिताजी समझो कि कोई आविष्कार कर रहा हो, कोई नए फार्मूले पर कार्य कर रहा हो, और आप फौज में चले गए, आप रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में चले गए, तो आप क्षत्रिय हो गए। और आपका पिताजी रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में है, तो आप क्षत्रिय हो। और आपका मन किया कि नहीं हम छोटा मोटा ही हो या बड़ा हो, जो भी हम धंधा ही करें, तो आप वैसे हो गए। यानी मैं कहूं चाहे ना कहूं, दुनिया के किसी भी प्रांत में हो, आप क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण तो हो ही। तो ऋषियों ने इन्हीं को देखकर सनातन धर्म का इनमें प्रचार प्रसार किया, और जब ये राजी हो गए धर्म के लिए, तो फिर आश्रम में, कि किस आश्रम में हो, तो चारों फिर गृहस्थ आश्रम में चले गए। गृहस्थ आश्रम में चारों का कर्म कर्तव्य धर्म सब, क्योंकि धर्म सबके लिए एक जैसा, इसलिए सबके लिए एक जैसा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में कोई किसी से घृणा कर ही नहीं सकता, घृणा का सवाल ही नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सभी एक जैसा है। ब्राह्मण भी, शूद्र भी, वैश्य भी, क्षत्रिय भी, सबकी अहमियत एक जैसा है। फिर गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ बताया गया ब्रह्मचारी आश्रम का, ब्रह्मचारी आश्रम से श्रेष्ठ बताया गया वानप्रस्थ आश्रम का, और तीनों आश्रम से श्रेष्ठ बताया गया संन्यास आश्रम का। लेकिन अभी सिर्फ दो आश्रम रह गए, एक गृहस्थ और एक विरक्त। तो जब गृहस्थ आश्रम को और विरक्त वाले को ऋषियों का जब ज्ञान आ रहा था, तो फिर शास्त्र भी दिया गया। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी शास्त्र में बहुत से बातें को लिखा गया। शास्त्र में वो बात भी है कि आप कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे सोओगे, कैसे चलोगे, कैसे जागोगे, कितने बजे जागना, कितने बजे सोना। तो शास्त्र में आपके व्यवहार का भी बात लिखा गया, जो आप जी रहे हो उसका भी। कुछ मानवीय कर्तव्य होते हैं, कुछ मानवीय कर्म होते, कुछ मानवीय व्यवस्था होते। ये सारे बात भी शास्त्र में लिखा गया, ताकि समाज भी व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, समाज में भी ज्यादा उत्पात ना हो। इन सब को देखते हुए भी शास्त्र में लिखा गया। लेकिन यह सब धर्म नहीं है, यह सब दुख मुक्ति का उपाय नहीं है, ये सब एक जीने का व्यवस्था है। तो दुख मुक्ति का जो उपाय है सनातन, जो शाश्वत है, जो शास्त्र में आपके व्यवहार के विषय में लिखा गया, वो व्यवहार हो सकता है आज कुछ और है, कल कुछ और है, ये तब्दीली रहेगा। पर ज्यादातर मानवीय स्वभाव के अनुसार ज्यादातर तब्दीली रहता नहीं, क्योंकि प्रकृति में सब है ही। आप 100 वर्ष के बाद या 200 वर्ष पहले भूख आपको लगता ही था, तो भोजन के लिए भांत भांत के यत्न करते थे। तो हो सकता है भोजन के लिए भांत भांत के यत्न करते थे, तो खेती पहले भी करते थे, अभी भी करते हो सकता है खेती का तरीका थोड़ा अलग अलग तरीके से करो, हल की जगह ट्रैक्टर ले आओ, ये सब थोड़ी थोड़ी बदलेगा, बाकी मेन बेसिक चीजें हैं कि वही रहता है, इसलिए उसमें भी तब्दीली नहीं रहता। तो शास्त्र में वो बात भी लिखा है। लेकिन फिर भी भ्रमित ना हो जाए लोग, व्यवहार को ही सनातन ना समझ ले, व्यवहार को ही
मेन वस्तु ना समझ ले, उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना कोई धर्म ना समझ ले, मां बेटी बहन भाई पिता पुत्र आदि के रिश्ते को ही धर्म ना समझ ले, तीर्थ आदि आने जाने को ही सब कुछ ना समझ ले, और ऐसा समझ ही लेता है ही ऐसा, सब ऐसा कर ही रहे। तो ऋषियों ने बड़े बारीकी से सोचा, नहीं शास्त्र में बहुत से बेशक बात हो लिखा हुआ, कुछ भी बातें लिखा हो, आपके जीवन से हजारों बातें लिखा हो, लेकिन जीवन का एक उद्देश्य है, इसलिए उस शास्त्र में प्रत्येक शास्त्र में एक उद्देश्य निर्धारित किया गया। इसलिए सनातन धर्म में चार वेद को रखा ऋषियों ने आपके सामने। उस वेद में सब कुछ है, उस वेद में आपके जो जीवन पद्धति है वो सारे पद्धति उसमें बताया गया है। लेकिन जीवन जीने का पद्धति जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य परम शांति, जीवन का उद्देश्य जो ऋषियों ने जाना वह सत्य क्या है, वह सनातन क्या है, वह शाश्वत क्या है, जिसका ना आरंभ है ना जिसका अंत है, जिसको हमने जाना वही आप लोग भी जान सको। तभी तो वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था की गई, तभी तो 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। जब इनका उद्देश्य ही ना रखा जाए, सिर्फ व्यवहार रखा जाए, तो फिर ऋषियों के बोलने की क्या जरूरत। ये ना बोले तो भी लोग व्यवहार में उलट पुलट कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अपने अपने कबीले का अपना अपना नियम, अपने अपने कानून हो ही जाता। किसी देश में कोई धर्म ग्रंथ को नहीं मानता पर संविधान को तो मानता ही है, तो संविधान में आपका व्यवहार की बात रहता ही है। तो ठीक उसी प्रकार से ये संवैधानिक बातें हैं, इसको मानकर भी क्या होगा, इससे जीवन पद्धति चलेगा, आपका व्यवहार चल सकता है, लेकिन उसका मेन प्रयोजन क्या है। इसलिए ऋषियों ने जब इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के हाथ में जब ये दिया जा रहा था सनातन का प्रचार प्रसार का शास्त्र, तो 4 वेद रूप में, चारों वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, भांत भांत के व्यवहार की बातें इसमें है। लेकिन भांत भांत के व्यवहार की बातों को जो आपके जीवन का पद्धति है या आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है, आपके जीवन का उद्देश्य आप अपने जीवन में तमाम दुखों से मुक्ति कैसे पाओ, तो बेशक समस्त शास्त्र पढ़ लो पर उस शास्त्र का एक ही सार होगा। आप चाहकर भी अलग अर्थ ना निकालो, जो ऋषियों ने जनाया है, जो जाना है वही सनातन का अर्थ है, पर आप लोगों ने अलग अर्थ निकाला। ऋषियों ने कहा अलग नहीं, आप कुछ भी पढ़ो, किधर से भी पढ़ो, कैसे भी करो, कोई भी यत्न करो, यदि ऋग्वेद पद्धति के अनुसार हो तो 4 वेद में हजारों श्लोक हैं, हजारों श्लोक में लाखों शब्द हैं, मंत्र रूप में हैं, भांत भांत के आचार विचार सिद्धांत हैं। इन सब को यदि आप वाक्य कहते हो, इन सब को यदि आप वाक्य कहते हो, तो इन सारे शब्दों का, इन सारे वाक्यों का एक महावाक्य है। यदि आप ऋग्वेद पद्धति पर हो, ऋग्वेद के सिस्टम पर चल रहे हो और आप भांत भांत के मंत्रों को पढ़कर आप भ्रमित हो, तो महावाक्य को याद करना, क्योंकि भांत भांत का मंत्र सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि ऋग्वेद उस महावाक्य से कभी अलग ना हो पाए। यानी हजारों श्लोक का जो ग्रंथ है, हजारों श्लोक का जो वेद है ऋग्वेद, वह एक वाक्य में है, प्रज्ञानम ब्रह्म। जिसे ऋषियों ने जिस सनातन को प्रज्ञा, उस ज्ञान से जानकर
उस ज्ञान से जो जानने योग्य है, जो उस ज्ञान को जाना, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं होता है, उसे प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। यानी वह ब्रह्म, वह शाश्वत, वह सनातन, जो प्रज्ञातीत है, यानी प्रज्ञानम, जो ज्ञान से परे है, वह ब्रह्म, जिसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और जिस ज्ञान की प्राप्ति होकर वह आत्म अस्तित्व हुआ है, वह प्रज्ञानम ब्रह्म। इसलिए उस सत सनातन शाश्वत को ऋग्वेद वाले कभी ना भूले। ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी सनातन धर्म के लोग कभी भ्रमित ना हो पाए, वो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था में खंड खंड पाट पाट ना होते चले जाए, वो टूटते ना चले जाए, वो बिखरते ना चला जाए, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना बच जाए, क्योंकि मंत्र तो हजारों है, हजारों मंत्र कहीं हजार समुदाय में ना हो जाए। तो हजारों मंत्र हजार समुदाय में हो गया तो हजारों वाद विवाद में फंस ना जाए, इसलिए यहां कोई वाद विवाद नहीं है। ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, वह ब्रह्म प्रज्ञान है, जो ज्ञान से परे है, जो सत्य है और शाश्वत है, वही सनातन है। यदि कोई अथर्ववेद से चल रहा हो, कोई अथर्ववेद को मानने वाला हो, अथर्ववेद के सिद्धांतों पर चल रहा हो, तो फिर बात वही हजारों शब्द और वाक्यों से भरा हुआ अथर्ववेद कहीं फिर भांत भांत के समुदाय में ना चला जाए, भांत भांत के मति ना हो जाए, मति भ्रम ना हो जाए, आए तो कुछ और करण को कुछ और करण ना लग जाए। इसलिए फिर अयम आत्मा ब्रह्म, वह आत्मा, मैं वह आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, वह ज्ञान जो सत्य शाश्वत सनातन विनाश रहित है, यानी वह आत्मा। अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद कहता है। मेरे शरीर में मैं जो आत्मा हूं, वह ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यानी दोनों की बात एक ही है। जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो अखंड है, जो आदि रहित है, मध्य रहित है और अंत रहित है, वही अयम है, वही आत्मा है और वही ब्रह्म है। यदि कोई सामवेद वाला हो और सामवेद को मानने वाला हो, तो फिर भटक ना जाए, कहीं और ना चला जाए, अर्थ का अनर्थ ना निकाल ले, मेरा तेरा ना करने लग जाए, इस मंत्र में ज्यादा शक्ति है और उस मंत्र में ज्यादा शक्ति है, इस बातों में ना खो जाए। तो फिर तत्वमसि ब्रह्म, तत्वमसि 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 ब्रह्म, जो तू है, जिसने सारे संसार को बनाया है, जो तू है, तत्वमसि, सो ही इस बनाने वाले, मैं आत्मा हूं, मैं हूं, तत्वमसि, तुम कोई और नहीं हो, असि, तत्वमसि, मैं हूं, तुम कोई और नहीं, जो तुम हो सो मैं हूं, तत्वमसि। इसलिए सामवेद वाला कहीं भटक ना जाए, तत्वमसि। यजुर्वेद वाला भांत भांत के कर्म कांडों में ना लग जाए, इधर किया कुछ, उधर किया कुछ, उधर हवन किया कुछ, उधर किया, इस देवता को खुश कर रहा है, उस देवता को खुश कर रहा है। भले ही कितने भी देवता को खुश कर लो,
भले ही कितना भी यज्ञ अनुष्ठान कर लो, भले ही कितना हवन आदि कर लो, कुछ भी कर लो, भटको मत। सनातन का प्रचार ऋषियों ने इसलिए नहीं किया था कि आप लोग भटक जाओ, आप लोग मेरा ये बड़ा है, उसका वो बड़ा है, मेरा मंत्र ज्यादा शक्तिशाली है, उसका वो मंत्र ज्यादा शक्तिशाली है, इसके लिए नहीं। यजुर्वेद में लाखों शब्दों से बना हुआ हजारों वाक्य हैं, उस हजारों वाक्यों में भी एक महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जो प्रज्ञानम ब्रह्म है वही अयम आत्मा ब्रह्म है, जो अयम आत्मा ब्रह्म है वही तत्वमसि है, जो तत्वमसि है वही अहम ब्रह्मास्मि है। चारों वेद में 4 महावाक्य और चारों महावाक्य का एक सार सत्य सनातन शाश्वत। जो शाश्वत है वही सनातन है, जो सनातन है वही शाश्वत है। जो सनातन में स्थित है वही आत्म स्थित है, जो आत्म स्थित है वही ब्रह्म स्थित है, जो ब्रह्म स्थित है वही ब्रह्मलीन है, जो ब्रह्मलीन है वही तत्वमसि है, जो तत्वमसि है वही अयम आत्मा ब्रह्म है, जो अयम आत्मा ब्रह्म है वही प्रज्ञानम ब्रह्म है, जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, जो प्रज्ञानम ब्रह्म है वही अहम ब्रह्मास्मि है।